जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से मेरे देखने और सुनने वालों को रमज़ान मुबारक हो। और माशाल्लाह आज हम आपको इफ़्तारी की रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये मैंने 5 घंटे पहले चने भिगो के रखे थे, बग़ैर मीठा सोडा डाले, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ पानी में मैंने भिगो दिए थे। तो 5 घंटे के बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर लगा के, तो आधे घंटे के लिए मैं प्रेशर कुकर लगा रही हूँ। तो जैसे ही गल जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह ये गल चुके हैं। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ़ पानी के अंदर उबाले हैं। सॉफ़्ट हो गए थे, मैंने निकाली हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी पुलाव, चने का पुलाव बना रही हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने डाल दी है चॉप करके। तो जैसे ही सुनहरी होगी इसका मैं थोड़े से प्याज निकाल लूँगी ऊपर गार्निश के लिए, जब हम दम लगाएंगे। हमने थोड़े से प्याज निकाल दिए हैं। और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून मैंने बीच में डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। मैं आपको अपनी पूरी रूटीन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ इफ़्तारी की। तो देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डाले हैं और कुछ खड़े मसाले हैं, ये डाल रही हूँ बीच में। तेज़पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा, साबुत धनिया, ये सब मसाले डाल के और अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर रही हूँ। और मैंने तकरीबन 1 कप मैंने चने उबले हुए डाले हैं। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। ये मैं किन्नौर की क्यूब्स डाल रही हूँ, ये भी मैं तोड़ के डाल रही हूँ। तो अच्छी तरीके से हमने डाल रही हूँ। और नमक हमने कम डालना है, क्योंकि जो किन्नौर की क्यूब्स होते हैं उसके अंदर भी नमक होता है। तो ज़्यादा हम स्पाइसेस नहीं डालेंगे। मैंने 3 हरी मिर्च भी कटी हुई डाल दी हैं और मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो कम नमक की क्वांटिटी रखिएगा। मैंने 2 गिलास भर के मैंने पानी डाल दिया है। जैसे ही उबाल आता है तो मैंने 1.5 कप मैंने भिगोए हुए चावल थे, वो मैंने डाल के अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर देने हैं। तो जैसे ही ये थोड़ा सा पानी ड्राई होता है, इसको हमने दम लगा देना है। दम लगाने के लिए कुछ हमने ऊपर नींबू और पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च कटी हुई डाल के हमने कवर लगा के दम लगा दिया था। ये मैंने 5 से 6 मिनट के लिए कवर लगा के छोड़ दिया था। चावल डन हो चुके हैं। अब हम चाट बना रहे हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और एक ही मैंने टमाटर लिया है और एक बड़े साइज़ के मैंने आलू उबाल लिया था और 1.5 कप मैंने चने उबले हुए डाले। ये वही उबले हुए चने जो हमने सबसे पहले उबाले थे। और इमली का पल्स मैंने थोड़ा सा डाला है, 2 चम्मच। और ये चाट मसाला है, तो तकरीबन 1 टीस्पून मैंने भर के डाला है चाट मसाला। और थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ और अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह ये जो हमारी चाट है, ये ऐसी चाट है, ये सब खा सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। देखिए सारे मिक्स हो गए। थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते ऊपर कटे हुए डाल रही हूँ और थोड़ा गार्निश करने के लिए मैं नींबू भी ऊपर रख लेती हूँ। तो ये मैंने रख दिए हैं। अब हम बनाएंगे पकोड़े। पकोड़े मैं बना रही हूँ। और हमने जो पकोड़े बनाने हैं वेजिटेबल्स के बना रही हूँ। मैंने हाफ़ गोभी ली है, पत्ता गोभी ली है और एक मैंने शिमला मिर्च कट कर ली है और एक ही मैंने गाजर ली है। इसको हमने जूनियर कटिंग कर लिया है सारा। तो मैं जल्दी जल्दी से सारी कटिंग कर ली हूँ। और एक ही मैंने आलू लिया है और एक ही मैंने प्याज लिया, सब मैंने जूनियर कटिंग कर ली है। और झटपट से सारा काम माशाल्लाह हो जाता है। और ये सारे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिए हैं। जो मैंने सारी सब्जियां ली हैं और 1 कप मैंने बेसन भर के डाल दिया है और 2 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। और ये कुछ स्पाइसेस हैं, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी और नमक डाला था। और मैंने हाथ से ही क्रश करके साबुत धनिया डाला है। थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाला है। 1 टीस्पून मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। और ये पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने पुदीना डाल के अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर देना। अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया, पहले हम सारी सब्जियां अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि इनके अंदर पहले ही हल्का हल्का सा पानी होता है। तो मुझे बेसन कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाल लिया है। तो अच्छी तरीके से इसको हम हाथ से ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं। अभी मैंने पानी नहीं ऐड किया है। तो देखिए सब्जियों का ही कितना पानी था, थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, कर दे करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दे करें, मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैंने कुकिंग ऑयल गर्म करके उसके अंदर मैं अब पकौड़े स्टेप बाय स्टेप डाल रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त वेजिटेबल्स के पकोड़े जो हैं ये रेडी हो रहे हैं। तो जो मेरी आज की रूटीन है मैंने आपके साथ शेयर की है। ये मेरी पहली इफ़्तारी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
اور اللہ پاک آپ سب کو صحت تندرستی دے۔ اللہ حافظ۔